अरे राजा, ये वक्फ बोर्ड फिर से सुर्खियों में आ गया है। हाँ रैंचो, वक्फ बोर्ड सुर्खियों में आ गया है और ये लोग तो ऐसे बौखलाए हैं मानो इनकी पुश्तैनी दुकान बंद हो गई हो। अच्छा, अब धर्म के नाम पर दे दे रे बाबा वाला किस्सा खत्म। हाँ रैंचो, बिल्कुल खत्म। अब तक तो वक्फ बोर्ड जहाँ चाहता वहाँ पे कब्जा कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ये तो वही हुआ, तेरी जमीन मेरी जमीन सारी जबान वक्फ बोर्ड की। हाँ रैंचो, संसद पे अब इस बिल को रोकने वाला विधेयक आ चुका है, तो इस पे तो ब्रेक लग गई। और इसके विधेयक पे कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से। रैंचो, अब वक्फ बोर्ड बिना किसी सबूत के किसी की संपत्ति पे दावा नहीं कर सकता। अब से वक्फ बोर्ड के सारे दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराने पड़ेंगे, मतलब इनका तो डिजिटलकरण हो गया। अब से इनकी सारी सरकारी संपत्ति को हाई कोर्ट में चौंधी जा सकेगी। अरे राजा, अब क्या होगा इनका? रैंचो, अब वक्फ बोर्ड का असली काला चिट्ठा खुला है। अब पूरे देश भर में इन काले कांडों का पर्दाफाश हो चुका है। रैंचो, तुझे पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में पूरा गांव इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति के चक्कर में बंधक बन के रह गया और अपनी जमीन किसी को बेच भी नहीं पाया। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के गोविंदपुर गाँव में, जहाँ पे 7 परिवार अपनी जमीन नहीं बेच पाए और इस वक्फ बोर्ड की सड़क का शिकार हो गए। केरल में 600 ईसाई परिवारों को अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और तो और कर्नाटक में 15,000 एकड़ की जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन घोषित कर दिया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में ना जाने वक्फ बोर्ड के कितने ही भ्रष्टाचारी के केस दर्ज हैं। मतलब जमीन हमारी और मालिक आप? रंजू, तुझे पता होना चाहिए कि इस वक्फ बोर्ड को इतनी छूट कांग्रेस सरकार ने दी थी। अच्छा, अब समझ में आया राजा कि वक्फ बोर्ड को भारत में पाकिस्तान से ज्यादा आजादी क्यों मिली। मतलब राजा, वक्फ बोर्ड वालों का तो खेल खत्म हुआ। हाँ रंजू, बिल्कुल। अब से वक्फ बोर्ड वाले धर्म के आड़ पर किसी की संपत्ति को कब्जा नहीं कर पाएंगे।